हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग उपस्थित हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है घातक जीन। इस समय हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और जीन इंटरेक्शन का आज का हमारा ये चौथा टॉपिक है। इसके पहले हमने 3 टॉपिक कवर किया है। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा था कोडोमिनेंस, तीसरा था मल्टीपल एलिज्म और चौथा आज हमारा है लीथल जीन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि घातक जीन, अर्थात ये ऐसी जीन होती है जो कि हमारे शरीर में आ जाए तो हमारी जन्म से पहले ही मौत हो जाएगी। ये इतनी खतरनाक जीन है कि अगर ये जीन हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जन्म भी नहीं हो पाएगा और हम मर जाएंगे। तो ये मौत की घाटी है एक तरीके से। लीथल जीन के नाम से इसे जाना जाता है। परीक्षाओं में इंटरमीडिएट में इस पर टिप्पणी पूछा जाता है कि घातक जीन क्या होती है। तो यहाँ पर आज हम लोग घातक जीन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या मनुष्य में भी कोई ऐसी जीन है जो कि हमें मार सकती है। तो बिल्कुल मार सकती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। वीडियो में बने रहिए लगातार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई घातक जीन के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं घातक जीन आखिर होती क्या है। तो ऐसी जीन जो होमोजाइगस अवस्था में आने पर प्राणियों को मार देती है, उसी को हम कहते हैं घातक जीन। परिभाषा से शायद कुछ बहुत समझ में नहीं आया होगा आपको कि ये होमोलागस जीन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम क्यूनाट का प्रयोग लेते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे यल क्यूनाट। यल क्यूनाट क्या किए, चूहों पर प्रयोग किए। उन्होंने एक पीले रंग के चूहे का क्रॉस एक भूरे रंग के चूहे से करवाया। मतलब कि एक थी उन्होंने पीले कलर का चूहा ले लिया और एक थी भूरे कलर का चूहा ले लिया। दोनों में उन्होंने क्रॉस करवाया तो देखा कि जो हमें F2 जनरेशन में रेशियो मिलना चाहिए वो 3:1 मिलना चाहिए। कैसे? मेंडल के नियम के हिसाब से। लेकिन इनको 3-1-4 मतलब 4 चूहे ना मिल करके हमेशा 3 चूहे मिल रहे थे। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कि आखिर हमारा एक चूहा कहाँ चला जाता, बार बार इसका जन्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने एक गर्भवती चूहिया का पेट फाड़ डाला और देखा कि उसके अंदर एक पीले कलर का चूहा मरा हुआ है। जो बच्चा था पीले कलर का वो चूहिया के पेट के अंदर मरा हुआ है। तब यह यल क्यूनाट ने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो पीला चूहा हमने लिया है इसका जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो हमने भूरा चूहा लिया है इसका जीन है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर इनके बीच हम यहाँ पर सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब स्वनिषेचन करवाते हैं, तो F2 जनरेशन में हमें कैपिटल वाई वाले चूहे कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जब कैपिटल वाई जीन एक साथ आती है तो ये तुरंत उस बच्चे को जन्म से पहले ही मार देती है। तो इसी जीन को कहा गया घातक जीन, क्योंकि ये ऐसी जीन है जो कि अपने समयुग्मजी अवस्था में, अब यहाँ से आप देखिए होमोजाइगस क्या होता है कि जब दोनों जीन समान हो तो यहाँ पर ये जीन भी कैपिटल वाई है, ये जीन भी कैपिटल वाई है, तो ये दोनों समान है तो इसे कहेंगे होमोजाइगस। यहाँ पर देखिए एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये तो होमोजाइगस होगा नहीं, ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो हेट्रोजाइगस अवस्था में तो ये कोई प्रभाव नहीं डालती है, मतलब नॉर्मल रहती है। लेकिन जैसे ही यह जीन अपना जोड़ा पा जाती है, कैपिटल वाई एक साथ आते हैं, तुरंत ये चूहे को मार देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि ऐसी जीन
जो होमोजाइगस स्टेज में होने पर सदस्य को मार देती है उसे घातक जीन कहते हैं। तो उम्मीद है घातक जीन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी जीन जो अपने समयुग्मजी अवस्था में आने पर सदस्य को जन्म होने से पहले ही मार देती है। अब वो सदस्य मनुष्य भी हो सकता है, कोई चूहा भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है। लीथल जीन किसी भी जीव में मिल सकता है, ऐसा नहीं है वो मनुष्य में ही पाया जाएगा या चूहे में ही पाया जाएगा। तो ऐसी जीन जो अपने समयुग्मजी अवस्था में आने पर या होमोजाइगस अवस्था में आने पर सदस्य को जन्म लेने से पहले ही मार देती है, उसी को हम कहते हैं घातक जीन या लीथल जीन। तो इसकी खोज किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनाट ने। किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घातक जीन की खोज किसने की। तो घातक जीन की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनाट ने कब किया था? 1905 ईस्वी में। इन्होंने किया क्या कि एक पीले रंग वाले जिसका जीन था कैपिटल वाई और एक भूरे रंग वाले जिसका जीन था स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। तो देखा कि F2 जनरेशन में हमेशा 2:1 का अनुपात मिलता है। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि घातक जीन में F2 जनरेशन का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो 2:1 या 2:1। जबकि मेंडल के अनुसार ये रेशियो कितना होना चाहिए था? 3:1। तो जब यही रेशियो मिला यल क्यूनाट को, हमेशा 2:1 आता था, तो उनका सिर चकरा गया और उन्होंने एक गर्भवती चूहे का पेट फाड़ करके देखा तो उसके पेट में मरा हुआ पीले कलर का चूहा मिला। तो वहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चूहों में जो येलो कोट कलर की जीन होती है वो घातक होती है। जब यह जीन होमोजाइगस स्टेज में होती है तो सदस्य की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अतः चूहों की जनसंख्या में होमोजाइगस येलो या कैपिटल वाई कभी नहीं मिलेंगे। मतलब कि पूरे चूहों में ऐसा चूहा कभी नहीं मिलेगा जिसका जीन कैपिटल वाई हो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बेचारा जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इसी जीन को हम कहते हैं घातक जीन, कि जो जीन अपने समयुग्मजी अवस्था में या होमोजाइगस स्टेज में आने पर प्राणियों की जन्म से पहले ही जान ले लेता है, उसी को हम बोलते हैं लीथल जीन। अब यहाँ पर देखिए लीथल जीन का क्रॉस करवाया गया है। ये है येलो माउस, पीले कलर का चूहा जिसका जीन है कैपिटल वाई। ये है ब्राउन माउस अर्थात भूरे कलर का चूहा जिसका जीन है स्मॉल वाई। तो इन दोनों के बीच अगर क्रॉस करवाया जाता है, एक पीले रंग का चूहा और भूरे रंग की चूहिया, तो जो हमें F1 जनरेशन में चूहे या चूहिया प्राप्त होंगी वो सभी हेट्रोजाइगस होंगी और येलो कलर की होंगी और उनका जो जीन होगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। अब यदि इन्हीं चूहियों और चूहों के बीच में सेल्फिंग करवाई जाती है, मतलब सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, तो F2 जनरेशन में अब देखिए यहाँ से ये कैपिटल वाई जीन अलग होगा, ये स्मॉल वाई जीन अलग होगी। यहाँ से भी एक को हम मेल मानेंगे, एक को फीमेल मानेंगे, तो यहाँ से एक कैपिटल वाई अलग होगा, एक स्मॉल वाई अलग होगी। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल वाई का चूहा बन रहा है ये बेचारा तुरंत मर जाता है, मतलब भ्रूण बना और वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। जबकि जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले दो चूहे बनते हैं ये नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल पैदा होते हैं और स्मॉल वाई का एक चूहा हमें ब्राउन कलर का मिलता है। तो दो चूहे हमें पीले कलर के मिलते हैं, लेकिन ये दोनों चूहे होते कैसे हैं? हाइब्रिड होते हैं, अर्थात इनका जो जीन होगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। कैपिटल वाई वाला चूहा कभी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये घातक जीन आपको समझ में आ गया होगा चूहों में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे यहाँ से। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि क्या कोई ऐसा पौधा भी है जिसमें घातक जीन होती है? तो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ई बॉर नामक वैज्ञानिक ने स्नैपड्रैगन नामक पौधे में घातक जीन का पता लगाया है। वही स्नैपड्रैगन जिसके बारे में हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्नैपड्रैगन के पौधे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पाया जाता है।
तो इसका बोटेनिकल नेम एंटीराइनम मेजस होता है, या इसी को हम डॉग फ्लावर कुत्ता पौधा भी कहते हैं स्नैपड्रैगन को। तो स्नैपड्रैगन में जो पत्ती का कलर होता है, पत्ती के कलर में दो कलर की पत्तियां होती हैं, एक गोल्डन कलर की पत्ती होती है और एक ग्रीन कलर की पत्ती होती है। तो गोल्डन कलर की जीन कैपिटल जी होती है और ग्रीन कलर की जीन स्मॉल जी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो गोल्डन कलर की जीन होगी ये हमेशा कैपिटल जी स्मॉल जी ही होती है। कभी भी यहाँ पर कैपिटल जी जीन की गोल्डन पत्तियाँ नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि ऐसा पौधा जिसमें दोनों कैपिटल जी आ जाएं उसकी भ्रूणावस्था में ही डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो रेशियो हमेशा मिलेगा वो 2:1 मिलेगा। तो यहाँ पर आप केवल एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि किस पौधे में लीथल जीन पाई जाती है या घातक जीन पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल होगा स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या बोटेनिकल नेम एंटीराइनम मेजस होता है। तो एक तो आपने चूहे में घातक जीन पढ़ लिया, एक आपने यहाँ पर स्नैपड्रैगन में घातक जीन पढ़ लिया। स्नैपड्रैगन में किसके लिए घातक जीन होती है? तो आप बताएंगे पत्तियों के कलर के लिए होती है। किस कलर की जीन घातक होती है? तो गोल्डन कलर की। किस अवस्था में आने पर? होमोजाइगस अवस्था में आने पर। इसी प्रकार से चूहों में आपने पढ़ा कि चूहों में किस लक्षण की जीन लीथल होती है? तो स्किन कलर की। और कलर कौन सा होता है? येलो कलर, पीले कलर का। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं जब घातक जीन की बात चलती है तो हमारे अंदर एक और जिज्ञासा होती है, क्या मनुष्य में भी कोई ऐसी जीन होती है जो घातक होती है? थोड़ा सा वीडियो साफ कमा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य में जो घातक जीन होगी वो सिकिल सेल एनीमिया की जीन घातक होती है। वैसे तो आपने पढ़ा है कि सिकिल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा है कि ये ऐसा रोग है जिसमें कि आरबीसी का आकार मुड़ करके हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकिल शेप्ड हो जाता है। तो लेकिन इसकी जीन अगर समयुग्मजी अवस्था में होती है तो ये घातक होती है। यहाँ पर देखिए वाहक मादा लिखा है। वाहक मादा का मतलब है कि केवल एक जीन ही होती है सिकिल सेल एनीमिया की। जैसे हीमोग्लोबिन है तो यहाँ पर देखिए HBS लिखा है, HB फॉर हीमोग्लोबिन आया यहाँ पर। तो हीमोग्लोबिन पर, एक हीमोग्लोबिन पर देखिए सिकिल सेल एनीमिया की जीन है, दूसरे हीमोग्लोबिन पर नॉर्मल जीन है जिसे हमने ए से दिखाया है। तो ए का मतलब यहाँ पर नॉर्मल जीन है। ये वाहक मादा हो गई। वाहक पुरुष अगर कोई होगा तो उसमें भी एक हीमोग्लोबिन पर सिकिल सेल एनीमिया का जीन होगा, दूसरे हीमोग्लोबिन पर नॉर्मल जीन होगी। तो यहाँ पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो हमेशा वाहक या कैरियर ही होते हैं। अगर यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन आ जाती तो उनकी बेचारे की जन्म होने से पहले ही डेथ हो जाती। जैसा कि यहाँ पर हमने क्रॉस से दिखाया है कि यहाँ से अगर हम क्रॉस करवाएं तो HBS अर्थात सिकिल सेल हीमोग्लोबिन और यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन, फिर यहाँ पर भी सिकिल सेल की हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जब HBS कंडीशन बन रही है, मतलब कि अगर दोनों हीमोग्लोबिन पर सिकिल सेल एनीमिया के जीन पाए जाते हैं तो ऐसे सदस्य की भ्रूणावस्था में ही डेथ हो जाती है। अर्थात मनुष्यों की जनसंख्या में कभी भी होमोजाइगस हीमोग्लोबिन वाले सिकिल सेल एनीमिया के जीन नहीं पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं पाए जाएंगे। जब भी पाए जाएंगे तो कौन होंगे? ये कैरियर होंगे, HBS HbA नॉर्मल, और यहाँ पर तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इस प्रकार से जो मनुष्य में भी यहाँ पर रेशियो निकल के आता है 2:1। तो हमने अब तक घातक जीन का 3 एग्जाम्पल देखा। पहला है चूहों में स्किन कलर, जहाँ पर पीले रंग की जीन घातक थी। दूसरा हमने देखा लेथाइरस का प्लांट, लेथाइरस का प्लांट नहीं है, यहाँ पर देखिए स्नैपड्रैगन है। तो स्नैपड्रैगन का प्लांट यहाँ पर हमने देखा जहाँ पर गोल्डन रंग की पत्ती की जीन घातक होती है। इसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा मनुष्य में, वो है सिकिल सेल एनीमिया की जीन मनुष्य में घातक होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। अगर घातक जीन पर टिप्पणी आती है तो इसमें से जो भी एग्जाम्पल आपको याद रहता है उस समय आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिकिल सेल एनीमिया की जो जीन होती है ये मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करती है।
इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया की जीन होगी वो व्यक्ति के मलेरिया रोग से पीड़ित होने की संभावना कम होगी, मतलब कि उसको मलेरिया रोग जल्दी नहीं होगा। अतः जिन स्थानों पर मलेरिया रोग ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोगी के भी पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है बना करके कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के पाए जाने की संभावना प्रबल होगी, दे देगा जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा हो, जहाँ पर डायरिया ज़्यादा हो, इस तरीके से 2-4 रोग दे देगा। तो आप कौन सा एग्जाम्पल मारेंगे? मलेरिया। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया की जो जीन होती है वो मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधक का काम करती है, उसे रोकने का काम करती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका नोट्स बना सकें यहाँ पर आसानी से। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने लीथल जीन कवर किया और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा बहुरूपी जीन या लियोट्रॉपिक जीन। इस पर भी टिप्पणी खूब पूछी जाती है इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कि आखिर बहुरूपी जीन क्या होती है। तो अगले वीडियो में हम बहुरूपी जीन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, नोट्स बनाते रहें डेली हमारे साथ में और पढ़ाई अपना जारी रखें। धन्यवाद।